छत्तीसगढ़ में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कई कॉलेज तो ऐसे हैं जहां 30 से 40 साल पुरानी मशीनों से ही छात्रों को प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़माने में छात्र यहां पर कितना कुछ सीख रहे होंगे। देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की हकीकत दिखाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अव्यवस्थाओं में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज, 40 साल पुरानी मशीनों से कैसे बढ़ेगा नॉलेज। यह है अंबिकापुर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर 400 से ज्यादा स्टूडेंट इन दिनों अलग अलग ब्रांच में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन छात्रों को किताबी ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रों को पुरानी और आउटडेटेड मशीनों के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर के स्टूडेंट पर्याप्त और लेटेस्ट कंप्यूटर के अभाव में ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहे। यहाँ से सर्टिफिकेट तो मिल रहा है, लेकिन छात्रों को नौकरी की गारंटी नहीं। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कबाड़ होती मशीनों से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अंबिकापुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में जहां से सब इंजीनियर बनकर तैयार होते हैं, जिस लैब से, उस लैब में मैं इस वक्त हूं और लैब के जो प्रमुख हैं वो हमारे साथ हैं। सर, ये जो मशीन मैं देख रहा हूँ, हाँ, ये मशीन कब का है? 1982 का है। 1982 का मशीन है। 82 के आसपास का, जब से कॉलेज खुला तब का कॉलेज मशीन है ये। तो ये जमाना इतना बदल गया, 82 का मशीन, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब की ये मशीन है। आज के डेट में मार्केट में क्या वैल्यू है? मार्केट में वैल्यू ये नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग पर्पज से रखा हुआ है इसको। मार्केट में इसको यूज तो इस टाइप का मार्केट में नहीं होगा, लेकिन लड़कों को सिखाने के लिए इसको पुराना मशीन। लेकिन ये क्या मशीन है सर? डीसी कंपाउंड मोटर है ये। अच्छा। डीसी कंपाउंड मोटर है, ये एक्साइटर है। ये ये भी लगभग उसी आसपास की है। ये सबसे कॉलेज खुली उस टाइम की है ये। एक तरफ आउटडेटेड मशीनों के जरिए ट्रेनिंग देकर इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में कर्मचारियों की भी बेहद कमी है। नई भर्ती नहीं निकलने की वजह से अब प्रदेश के कई पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं। जो यहाँ पे मशीनरी हैं काफ़ी पुराने हैं, लगभग 30-35 वर्षों पुरानी मशीनें हैं। आज हाई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का युग है, नैनो युग है और बहुत अच्छी मशीनें आ चुकी हैं। तो सरकार को, शासन को, तकनीकी शिक्षा विभाग को इस दिशा में पहल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कर्मचारी भी कम हो रहे हैं तो नए टेक्नोलॉजी आएगा तो उसमें पढ़ाने में हमारे जो यहाँ पे व्याख्याता हैं, प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको सहूलियत होगी। पहले अंबिकापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब संभाग के हर जिले में कॉलेज खोल दिए। कॉलेज खोले गए, लेकिन एक दशक बाद भी भवनों का निर्माण नहीं हुआ। कॉलेजों का संचालन दूसरे भवनों में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 35 सरकारी, 9 निजी कॉलेज हैं। अंबिकापुर में 1983 में हुई थी कॉलेज की शुरुआत। 800 स्टूडेंट की क्षमता है, 414 छात्रों का दाखिला है, 139 पद स्वीकृत हैं, 80 लेक्चरर कर्मचारी ही पोस्टेड हैं। कॉलेज में 6 ब्रांच हैं, 2 ब्रांच में स्टूडेंट ही नहीं है। अधिकारी भी मानते हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरियां भी गिना रहे हैं। कुछ ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में रुझान कम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो अभी इलेक्शन में हमारी बिल्डिंग्स को लिया जा रहा है चुनाव कार्य के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। बाकी बच्चों के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। अभी जैसे मैकेनिकल ब्रांच में हमें अभी CNC मशीन जो है, ऑटोमेटिक लेथ मशीन, वो हमको स्वीकृति मिली है। अगले 2-3 महीने में आ जाएगी। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना तो सिर्फ 7 शहरों में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज थे। धीरे धीरे संख्या 35 पहुंच गई। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ संख्या बढ़ाने से छात्रों का भविष्य संवर जाएगा? आखिर कब इन कॉलेजों के लिए भवन बनेंगे? आधुनिक मशीनों से छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर्स की व्यवस्था होगी, और आखिर कब इन कॉलेजों के लिए पर्याप्त स्टाफ की भर्ती होगी? क्योंकि अभी के हालात तो ठीक नहीं कहे जा सकते। आप इस रिपोर्ट को देखकर इतना तो समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूट का घोषणा करने वाले, पॉलिटेक्निक का घोषणा करने वाले नेता घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन संसाधन देने में कंजूसी बरतते हैं। यही वजह है कि सेंटर खुलते जा रहे हैं, कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के साथ स्टूडेंट को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और स्टूडेंट कॉलेज से दूर हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।